हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयंत महापात्रा की बहुत ही फेमस पोयम हंगर की, जिसको 1976 में पब्लिश किया गया था। यहाँ पर जयंत महापात्रा ने दो तरह की भूख का जिक्र किया है। पहली वो भूख है जो रोटी के साथ में शांत हो जाती है, यानी जिसको हम पेट की भूख कहते हैं, और दूसरी भूख होती है शरीर की भूख, है ना, जिसको हम फिजिकल डिज़ायर कहते हैं। तो इस पोयम को शुरू कर लेंगे, बाकी तो सब हम पढ़ लेंगे पोयम में। कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव, कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक, कि मेरे ऊपर, यहाँ पर फ्लैश के माने फिजिकल डिजायर के लेंगे, सेक्स करने की इच्छा, ठीक है, कि मेरे ऊपर सेक्स करने की इच्छा पूरी तरह से हावी थी। द फिशरमैन सैड, में एक फिशरमैन से मिला और फिशरमैन ने कहा, द फिशरमैन सैड, उस फिशरमैन ने कहा कि विल यू हैव हर, यहाँ पर हर के माने इस फिशरमैन की बेटी के लेंगे, कि क्या तुम मेरी बेटी के साथ में सेक्स करोगे। द फिशरमैन सैड, फिशरमैन ने ये कहा कि विल यू हैव हर, क्या तुम मेरी बेटी के साथ में सेक्स कर सकते हो। केयरलेसली, और उसने ये बिल्कुल लापरवाही के साथ में कहा। ट्रेलिंग हिज नेट्स, अपने जाल को खींचते हुए, यानी जिस जाल से वो मछली पकड़ रहा था तो उस जाल को खींचते हुए। ट्रेलिंग हिज नेट्स, अपने जाल को खींचते हुए। एंड हिज नर्व्स, और अपने आप को कंट्रोल करते हुए। उसने अपने आप को खींचते हुए, यानी अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि वो बाप है उस लड़की का, है ना, तो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, अपने आप पर काबू पाते हुए और अपने जाल को खींचते हुए उसने ये कहा, विल यू हैव हर, क्या तुम मेरी बेटी के साथ भी सेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उसने अपने आप को कितना कंट्रोल किया होगा। यहाँ पर नर्व्स के माने रग हैं, यानी जब आदमी अपने आप को पूरी तरह से समेट लेता है, तो उसने अपने आप को समेटते हुए, अपने जाल को समेटते हुए उसने बस यही कहा कि विल यू हैव हर। कह रहे हैं जयंत महापात्रा के एज दाउ हिज वर्ड्स, कि उसके शब्द सैंक्टिफाइड, बयान कर रहे थे, द पर्पस, उस दशा को, कि उसके शब्द, उसकी बात उस दशा को बयान कर रही थी, उसकी स्थिति को बता रही थी। विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिस स्थिति का, जिस सिचुएशन का वो सामना कर रहा था, कि जिस स्थिति का, जिस दशा का, जिस सिचुएशन का वो सामना कर रहा था फिशरमैन, उसके शब्द उस दशा को बयान कर रहे थे, बता रहे थे। हिज वर्ड सैंक्टिफाइड द पर्पस, उसके शब्द उस दशा को बता रहे थे। सैंक्टिफाइड माने बयान करना और पर्पस माने दशा, कि उसके शब्द उस दशा को बयान कर रहे थे। विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिस दशा का वो सामना कर रहा था, फेस कर रहा था। आई सा हिज वाइट बोन थ्रैश हिज आइज, थ्रैश हिज आइज, उसकी आंखें गड़ी हुई थी, फिशरमैन की आंखें गड़ी हुई थी। आई सा हिज वाइट बोन, और मैंने देखा कि उसकी हड्डियां पूरी तरह से निखरी हुई थी। हड्डियां निखरी होना यानी हड्डी चमकना, आंखों की हड्डी, गालों की हड्डी, पूरी तरह से जो एक हड्डी वाला चेहरा होता है या शरीर होता है जहाँ पर मांस नाम की चीज़ नहीं होती, भूखमरी इतना इंसान को कमज़ोर बना देती है। तो कहा है कि आई सा हिज वाइट बोन, वाइट बोन के माने उसकी हड्डियां चमक रही थी। थ्रैश हिज आइज, उसकी आंखें धसी हुई थी। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रोलिंग सैंड, सैंड में एस लगा हुआ है तो रेगिस्तान के माने लेंगे, और स्प्रोलिंग दूर तक फैला हुआ। कहेंगे कि आई फॉलोड हिम, कि मैंने उसका पीछा किया। जयंत महापात्रा कहते हैं कि मैंने उस फिशरमैन का पीछा किया, अक्रॉस द स्प्रोलिंग सैंड्स, उस दूर तक फैले हुए रेगिस्तान में, यानी फिशरमैन आगे आगे जा रहा है और जयंत महापात्रा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब जयंत महापात्रा उसके पीछे चल रहे हैं तो उस समय की उसने स्थिति को बताया है कि माई माइंड, कि मेरे दिमाग में उस समय क्या था, थम्पिंग इन द फ्लैश, फ्लैश माने फिर फिजिकल डिज़ायर के आ जाएंगे, सेक्स करने की इच्छा। इन द फ्लैशेस स्लिंग, ये कह रहे हैं कि जब मैं उसके पीछे चल रहा था तो मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार जाग रही थी, उठ रही थी, और वो क्या था, द फ्लैशेस स्लिंग्स, कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिज़ायर, कि उस समय बस मैं सेक्स करने के बारे में ही सोच रहा था, इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ और नहीं चल रहा था। होप ले परहैप्स इन बर्निंग द होप आई लिव्ड इन, ये कह रहे कि होप, ये उम्मीद की जा सकती है, यानी ये सपोज किया जा सकता है कि परहैप्स, के शायद, इन बर्निंग द हाउस, के एक ऐसा घर है जिसमें आग लगी हुई है। बर्निंग द हाउस, के एक ऐसा घर है जिसमें आग लगी हुई है। आई लिव्ड इन, और उसके अंदर मैं ठहरा हुआ हूँ, कि उस समय मेरे दिमाग में पूरी तरह से जो कुछ चल रहा था उसको सपोज करते हुए ये कहा जा सकता है कि मेरा माइंड एक ऐसे घर की तरह था जिसमें पूरी तरह से आग लगी हुई है, और मैं उस घर में, लिव्ड इन में, उस घर में रह रहा हूँ।
ठीक है, यानी एक घर जल रहा है और उस घर में मैं रह रहा हूँ, ठहरा हुआ हूँ। साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स, और उस घर की जो एक साइलेंस है, जो शांति है, उसने मेरी आस्तीनों को जकड़ लिया। क्योंकि वहाँ पूरी तरह से शांति थी, तो उस शांति ने मेरी आस्तीनों को, मेरी स्लीव्स को जकड़ लिया। His body clothed at the froth, his old nets had only dragged up from the seas। ये कह रहे हैं कि उसका शरीर, यानी फिशरमैन का शरीर, his body, उस फिशरमैन का शरीर, clothed at the froth, पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। उस फिशरमैन का शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। हिज ओल्ड नेट्स, और उसका जो पुराना सा जाल था, हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज, उसने समुंदर से सिर्फ झाग को समेटा हुआ था। यानी उस बूढ़े फिशरमैन के जाल में कोई मछली या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई थी, सिर्फ उसमें समुंदर के झाग बाहर निकल कर आए थे। और इस फिशरमैन का शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपन लाइक अ वुंड। ये कह रहे हैं कि उस घर के अंदर, फ्लिकरिंग डार्क यानी जो एक अंधेरा गुप होता है, फ्लिकरिंग डार्क का माने पूरी तरह से उस घर के अंदर अंधेरा था, जिस घर में वो फिशरमैन मुझे लेकर चला गया। ओपन लाइक अ वुंड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वुंड के माने जख्म के आते हैं, लेकिन उस घर के अंदर पूरी तरह से वुंड माने बर्बादी थी। जैसे कि कोई चीज़ तबाह हो जाती है, किसी चीज़ को बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी जो एक दशा होती है, तो पूरी तरह से उस घर की जो दशा थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया हो। उस घर के जो है छप्पर पड़ा हुआ है, दीवारें पूरी तरह से काली हो गई हैं, अंधेरा गुप उसके अंदर है, और दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि द फ्लिकरिंग डार्क इज लीन टू ओपनड लाइक अ वुंड। कह रहे हैं कि उस घर के अंदर फ्लिकरिंग डार्क पूरी तरह से अंधेरा गुप था, है ना, पूरी तरह से अंधेरा था। लीन टू ओपनड लाइक अ वुंड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को किसी ने बर्बाद कर दिया हो, है ना। इतनी वहाँ पर गरीबी, भूखमरी और हर तरह की वहाँ पर कमी महसूस हो रही थी। लाइक अ वुंड, जैसे कि उसको बर्बाद कर दिया गया हो घर को। द विंड वॉज आई, और मैं उस घर के अंदर, मैं भी एक क्या बनकर गया, एक तूफान की तरह गया। हालांकि बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई उस घर के अंदर जिन्होंने उस घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और मैं भी क्या बनकर गया वहाँ पर, द विंड वॉज आई, और मैं भी उस घर में एक तूफान के रूप में गया, है ना, यानी बर्बाद करने के लिए मैं भी वहाँ पर पहुँच चुका था। एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर, और मेरे से पहले दिन और रात बहुत सारे ऐसे तूफान आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आए जिन्होंने उस घर को कैसा बना दिया, लाइक अ वुंड, एक बर्बादी, एक तबाही की तरह बनाया हुआ है ना। जितने भी लोग वहाँ पर आए, उन्होंने उस घर की तबाही में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की है, किसी ने कोई कमी नहीं की। और इसी तरह मैं भी उस बर्बादी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। द विंड वाज आई, मैं भी वहाँ पर एक तूफान के रूप में, और जो चीज़ बर्बाद कर रही थी उस घर की शांति को या दूसरी चीज़ों को, मैं भी उनको बर्बाद करने के लिए वहाँ पर चला गया। हालांकि जब मैं अंदर जा रहा था, पाम्स फ्रंट्स स्क्रैचेस माई स्किन, जो वहाँ पर ताड़ के पत्ते, पाम माने ताड़ के पत्ते को जो छप्पर पड़ा हुआ था उस झोपड़ी पर, तो उन्होंने मेरी स्किन को स्क्रैच कर दिया, यानी वो मुझे रोकना चाह रहे थे कि अंदर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं अंदर चला गया। इनसाइड द शेक, मैं देखता हूँ कि उस शेक माने झोपड़ी, कि उस झोपड़ी के अंदर एन ऑयल लैम्प, एक तेल का लैम्प, स्प्लेडेड द आर्स बंच टू द दोज वॉल्स, यानी उस झोपड़ी के अंदर जो दीवारें थी उन पर तेल का लैंप जल रहा था, है ना। तेल का लैंप उन दीवारों पर जल रहा था, और उससे क्या हो रहा था, ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट, और उसकी वजह से एक जो घनी कालिक थी, स्टिकी सूट घनी कालिक, बहुत ज़्यादा कालिक, क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड, उसने मेरे माइंड को और भी ज़्यादा काला बना दिया था। यानी उस लैंप से जो बहुत ज़्यादा कालिक निकल रही थी, स्याही निकल रही थी, तो उस स्याही ने मेरे माइंड को और भी ज़्यादा काला बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि आई हियर्ड हिम से, और मैंने देखा कि फिशरमैन कह रहा था, आई हियर्ड हिम से, मैंने उसको कहते हुए सुना कि माई डॉटर, कि मेरी बेटी, शी इज़ जस्ट टर्न्ड 15, कि अभी उसकी उम्र 15 साल है। कि फिशरमैन ने कहा था कि देखो मेरी बेटी की एज अभी 15 साल हुई है, फील हर, तो तुम उसका ख्याल रखना, मेरी बेटी का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि अभी वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 15 साल उसकी एज है।
हाँ हाँ, आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और योर बस लीव्स एट 9, और ये भी ख्याल रखना कि तुम्हारा जो समय है वो 9 बजे तक है ना। लीव्स एट 9 कि तुम्हारा समय 9 बजे तक है, क्योंकि 9 बजे ही तुम्हारी बस भी रवाना हो जाएगी, तो मैं 9 बजे तक वापस लौट कर आ जाऊँगा। और ये बात सुनकर द स्काई फेल ऑन मी, मेरे ऊपर ऐसा लगा कि स्काई फेल ऑन मी, मेरे ऊपर आसमान गिर गया है। उसकी ये बात सुनकर जब वो जाने लगा हम दोनों को छोड़कर, ऐसा लगा कि आसमान मेरे ऊपर गिर गया है। और मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, अ फादर्स एग्जॉस्टेड वाइल, एक बाप की एग्जॉस्टेड वाइल, एक बाप की जो बेचैनी है। वाइल एग्जॉस्टेड माने बेचैनी, और वाइल माने काम करने के लिए मजबूर करना। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आसमान गिर गया है कि एक बाप की बेचैनी उसको क्या काम करने के लिए मजबूर कर रही है। फादर्स एग्जॉस्टेड, एक बाप की बेचैनी, वाइल उसको क्या करने के लिए मजबूर कर रही है। फिर लड़की का डिस्क्रिप्शन है, कह रहे हैं कि लॉन्ग एंड लीन, कि उस लड़की की जो टांगे हैं वो लंबी थी और पतली थी। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, और उसका जो शरीर था, हर ईयर्स उसका शरीर ऐसे था जैसे कि रबर हो। कोल्ड एज रबर, इतना ठंडा हो चुका था जैसे कि कोई रबड़ हो, है ना। उसका शरीर रबड़ की तरह सॉफ्ट था, कोल्ड था। शी ओपनड हर वॉर्मी लेग्स वाइड, उसने अपने टांगों को ओपन किया, है ना। उसने अपने वॉर्मी लेग्स माने कीड़े की तरह पतली पतली टांगे, ऊपर भी लाइन आ रही है लॉन्ग एंड लीन, कि उसने अपने कीड़े की तरह पतली 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 टांगों को ओपन किया, उनको खोल दिया। आई फेल्ट द हंगर देयर, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक भूख है, मैंने वहाँ भी एक भूख को देखा है। द अदर वन, और दूसरी ओर, द फिश स्लिटरिंग टर्निंग इनसाइड, कि एक मछली, द फिश यहाँ पर एक मछली है, स्लिटरिंग के वो फिसल यानी वो खिसक गई, फिसल गई, टर्निंग इनसाइड अंदर की ओर, और फिर दूसरी ओर एक मछली अंदर की ओर फिसल कर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर पोयम पूरी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।